आज एक प्रश्न करते हैं लाभ हानि का। एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपए है। क्रय मूल्य 250 रुपए है, उसे 20% लाभ पर बेच दिया गया। कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया गया? 20%। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है 250 रुपए, ठीक है। और कितने प्रतिशत लाभ ले रहा है? 20%। यानी जो प्रतिशत लाभ है वो है 20, ठीक है। प्रतिशत लाभ कितना है? 20%। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो हमें प्रतिशत लाभ का सूत्र पता है। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, क्या होता है बताइए? लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लाभ बटे क्या चीज? क्रय मूल्य गुणे 100। यही सूत्र है, यही सूत्र हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं। कई भाग में यही वाला प्रतिशत लाभ के सवाल लगा रहे हैं कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। हमसे पूछ रहा है लाभ, प्रतिशत लाभ पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? लाभ और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? प्रतिशत लाभ और लाभ। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं कब? विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस सूत्र को ध्यान से देखिए। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो क्या क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए और लाभ चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें पता है, पता है कितना है? 250। लाभ पता है? नहीं पता। तो लाभ को क्या मान लिया जाए? x। बात सही है। तो हम लाभ अगर निकाल लें तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यही ना हुआ कि अगर किसी तरह से हम लाभ निकाल लें तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो लाभ को हम क्या मान? प्रतिशत लाभ कितना दिया है? 20। लाभ को क्या मान ले? लाभ नहीं पता है तो क्या मान ले? x। और क्रय मूल्य कितना है? 250। यहां पर हम लाभ को क्यों x मान रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हमारा लाभ पता चल जाएगा, हमारा इस सूत्र की सहायता से हमारा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे पास दो ही सूत्र हैं, एक लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और एक प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इस सूत्र में हमें प्रतिशत लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है। किसी तरीके से हम लाभ निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। तो यहां से लाभ निकालें, पक्षांतर कर दें, ये भागा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा में। और 100 में x का गुणा करेंगे, क्या होगा? 100x। अब इसमें गुणा करें, 25 दूनी 50, 50 पर 2 जीरो बटे 100x। 100 और x के बीच में किसका निशान है? गुणा का। तो x को इधर कर दें, 100 को इधर लाएंगे तो 5000 में 100 का क्या होगा? भाग कट गया। x बराबर क्या आ गया? 50। यानी हमारा लाभ कितना हो गया? 50 रुपया। लाभ कितना हो गया? 50 रुपया। तो लाभ निकालने से हमें फायदा क्या हुआ? हमसे लाभ पूछ रहा है, पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो हम निकाल सकते हैं। लाभ क्या हो गया? 50। विक्रय मूल्य में क्या मान ले? x माइनस क्रय मूल्य कितना है? 250। तो x, ये 250 ऋण है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन, यानी 300। ये यहां पर x क्या है? विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 300 रुपया। कौन सा ऑप्शन? बात समझ में आ रही है? चौथा। तो ये x विक्रय मूल्य है,
और यहाँ पर x हमने क्या माना है, लाभ को। चाहे तो इसको y भी मान सकते हैं ना, तो ये y हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइए कि ये x है तो यहाँ भी x हो गया। तो हमें क्या था, एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपया है, यानी पंखा 250 रुपये में खरीदे और उसे 20% लाभ पर बेच दिया गया। कितना लाभ लिए, 20%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य हमारे पास दो सूत्र हैं, प्रतिशत लाभ के सूत्र में कहीं भी विक्रय मूल्य नहीं है क्या कहीं? लेकिन लाभ अगर हमको पता है, क्रय मूल्य पता है, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। एक सूत्र हमारे पास ये है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ पता चल जाए और क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से लाभ निकालेंगे। इस सूत्र की सहायता से क्या निकालेंगे, लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत लाभ कितना है, 20। लाभ की जगह नहीं पता है, x बटे 250। पक्षांतर कर दीजिए, 250 भागे में है, इधर आएगा गुणा में हो गया। x में 100 का गुणा करें 100x, यानी 100x बराबर 5000। तो x बराबर कितना हो गया, 50। ये 50 हमारा क्या आया, लाभ। हमसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का सूत्र होता है। इस सूत्र में रख दिए, लाभ की जगह 50 रख दिए, विक्रय मूल्य x ना रख के y रख दिए कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ y हो गया माइनस x, तो y का मान क्या हो गया, 300, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 300, ठीक है। चलिए